बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पीपीएससी लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स 2015 के क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट लेना है। क्वेश्चन नंबर 38 इज इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ समेशन k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी x रेज्ड पावर k इज, मतलब हमारे पास एक सीरीज गिवन है, उसका हमने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है। इसकी हमने kth टर्म ले ली है, लेट ए के इक्वल टू एक्स रेज्ड पावर के, और हम यहाँ पे काशी रूट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। और यहाँ पे तो हमें गिवन है कि ये कन्वर्जेंट है, हमने उसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए भी हम काशी रूट टेस्ट ही अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, एब्सलूट वैल्यू ऑफ लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी a के रेज्ड पावर 1 बाई के, ये अगर हम लेंगे, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 आ जाए तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अगर ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू दे तो ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट, और अगर ये इक्वल टू 1 आए तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारा टेस्ट फेल हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे a के की वैल्यू पुट कर दी, x रेज्ड पावर k 1 बाई के से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह गया लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी एब्सलूट वैल्यू ऑफ x। और यहाँ पे आप देख सकते हैं x की पावर में k इन्वॉल्व ही नहीं है, तो यहाँ पे ये एज अ कांस्टेंट डील कर रहा है, मतलब लिमिट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा एब्सलूट वैल्यू ऑफ x के। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज लेस देन 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एब्सलूट वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 1, तो हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा, -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। इसका क्या मतलब है, ये जो हमारे पास वैल्यू x है ये ओपन इंटरवल -1 to 1 में लाई कर रहा है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 1। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी नोटेशन होती है ओपन इंटरवल की, ये तीनों ओपन इंटरवल की नोटेशंस हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 इज which of the following are open in the usual metric space RD is subsets of R, union of open intervals singleton sets। इसका क्या मतलब है, हमारे पास ये डिफरेंट इंटरवल, यूनियन ऑफ इंटरवल, सबसेट ऑफ रियल नंबर, सिंगलटन सेट गिवन है, और हमने ये बताना है कि हमारे पास यूजुअल मीट्रिक स्पेस में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि ओपन है, मतलब हमारे पास कौन सा ऐसा सबसेट या इंटरवल है जो कि ओपन होता है यूजुअल मीट्रिक स्पेस आरडी में। हम इन सबको बारी बारी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंगलटन सबसेट्स ले लेते हैं, मतलब हमने एक सिंगलटन सेट ले लिया a इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगर हम एक रियल लाइन ड्रा करें -∞ टू इन्फिनिटी, ये हमने पॉइंट 0 ले लिया, अगर हम 0 को सेंटर मान लें, ठीक है, और हम एक स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर लें एप्सिलॉन, उस रेडियस का अगर हम यहाँ पे एक ओपन स्फीयर ड्रा करें, ये अगर एप्सिलॉन है तो ये माइनस एप्सिलॉन होगा। ठीक है, तो अगर हम ये हमारे पास एक स्फीयर बनेगा। अब हमने ये चेक करना है क्या ये स्फीयर हमारे सेट ए में बिलोंग करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सिंगल सेट है 0, तो 0 के इस साइड पे भी पॉइंट्स आएंगे स्फीयर के एप्सिलॉन रेडियस तक। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो माइनस एप्सिलॉन तक भी हमारे पास पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो वो इस सिंगलटन सेट में से बिलोंग नहीं करते। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, हमने एक सिंगलटन सेट लिया 0 जिसको हमने रेडियस माना है, ठीक है, और हमने
जिसको हमने सेंटर लिया और हमने एक स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर लिया है एप्सिलॉन, उसका हमने सर्कल बनाया, एप्सिलॉन रेडियस का स्फेयर बनाया है। तो स्फेयर जो पोर्शन कंटेन कर रहा है वो सेट ए में से बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास सिंगलटन सेट 0 लिया, ये ओपन नहीं होगा। इसी तरह से हम ए ऑप्शन चेक करते हैं, उसमें क्या है, सबसेट्स ऑफ आर। क्या सेट ऑफ रियल नंबर के सारे सबसेट्स ओपन होते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या एग्जांपल ली थी अभी डी ऑप्शन में, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट सेट ऑफ रियल नंबर्स का सबसेट होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि सेट ऑफ ये जो सिंगलटन सेट है ये ओपन नहीं है। तो लाजमी बात है सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट हुआ ये, और ये ओपन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स आर आल्सो नॉट ओपन। नेक्स्ट हम सी ऑप्शन को स्टडी करते हैं, जिसमें क्या है, इंटरवल्स। अब इंटरवल डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, ओपन इंटरवल, हाफ ओपन, क्लोज्ड, ठीक है, इसी तरह से क्लोज्ड इंटरवल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं क्लोज इंटरवल 0, 1, और इसी तरह से हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड ले लिया 0, 1, जिसमें 0 इंक्लूडेड है और 1 इंक्लूडेड नहीं है इंटरवल में। यहाँ पे रियल लाइन ड्रॉ कर रखी है, ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है 0 and 1। अब यहाँ पे हमारी मर्जी है, जब हम क्लोज इंटरवल ले रहे हैं 0 को सेंटर मान लें और एक स्फीयर बनाएं, या 1 को सेंटर मान के एक स्फीयर बना लें। दोनों केसेस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो स्फीयर बनेगा उसका कुछ ना कुछ पोर्शन हमारे इंटरवल 0, 1 में से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये ओपन नहीं है। इसी तरह से अगर हम ले लें 0, 1, ये यहाँ पे भी 0 को अगर हम सेंटर मान लें और एप्सिलॉन रेडियस का स्फीयर बनाएं, तो इसका भी कुछ पोर्शन ऐसा रह जाएगा, इस स्फीयर का कुछ पोर्शन ऐसा रह जाएगा जो कि हमारे इंटरवल में से बिलोंग नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो इंटरवल्स होते हैं ये भी यूजुअल मीट्रिक स्पेस में ओपन नहीं होते, क्या। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। तो ये आपको पता होगा कि ये जो हमारे पास इंटरवल्स होते हैं, ओपन इंटरवल, ये बेसिकली हमारे पास ओपन सेट्स होते हैं, ठीक है। और ओपन सेट्स का यूनियन अगर हम लें तो एक थ्योरम के अकॉर्डिंग ओपन सेट्स का यूनियन भी क्या होता है, ओपन। तो यहाँ से क्या पता चला कि ओपन इंटरवल्स क्या होंगे, ओपन सेट्स, और ओपन सेट्स का यूनियन भी ओपन होता है। तो इसका मतलब है यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स भी क्या होगा, ओपन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में हमारे पास एक सेट गिवन है जो कि यूनियन है 2 इंटरवल्स का, ठीक है, और आर हमारे पास यूजुअल मीट्रिक स्पेस है। हमने इंटीरियर ऑफ सेट ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें जो यूनियन हमारे पास गिवन है 0, 1, 2 एंड मतलब यूनियन लिया हुआ है 0, 1 इंटरवल और फिर 1, 2, 3 तक, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल में 1 इंक्लूडेड है और सेकंड में एक्सक्लूडेड है, इनके दरमियान तो कोई वैल्यू नहीं है। तो हम इन्हें अगर कंबाइन करें तो ये हमारे पास इंटरवल बनेगा 0 to 3, where 0 is excluded and 3 is included in the interval, ठीक है। तो अब इंटीरियर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास मीट्रिक स्पेस गिवन है XD, या इसे हम RD कह दें, ठीक है। और ये हम ले लेते हैं सेट ए, ये इसका एक सबसेट है। यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लेना है x और इसके अराउंड रेडियस r का स्मॉल रियल नंबर r लिया, इसके अराउंड हमने स्फीयर बनाने हैं। तो वो तमाम पॉइंट्स जिनके गिर्द हम स्फीयर बना रहे हैं और वो स्फीयर इसी सेट में बिलोंग करे, तो उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर ऑफ ए।
इसके अलावा यहाँ पे देखें, अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पे ले लूँ, इसके अराउंड एक स्फीयर बनाऊँ, तो ये बाहर भी जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए क्या होता है, ए के वो तमाम पॉइंट्स जिनके गेट हम ओपन स्फीयर बनाएं। ठीक है, और वो ओपन स्फीयर उसी सेट में ही बिलोंग करें, तो उन पॉइंट्स के सेट को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर ऑफ ए। तो हम गिवन इंटरवल के पॉइंट्स, मतलब जो हमारे पास इंटरवल गिवन है उनमें हम कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या वो इंटीरियर ऑफ ए में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो अगर हम एक रियल लाइन ड्रॉ करें -∞ टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास 0 है। अच्छा, अगर हम, और 0 यहाँ पे आप कह सकते हैं शामिल ही नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे तो इसके अराउंड स्फीयर बना ही नहीं सकते। हम इसके अलावा कोई एक और पॉइंट ले लेते हैं 1। ये अगर 1 इसमें शामिल है, इसके अराउंड अगर हम एक स्फीयर बनाएं तो वो इसी इंटरवल में ही बिलोंग करेगा। इसी तरह से अगर 2 के अराउंड बनाते हैं तो वो भी इसी में ही बिलोंग करेगा। लेकिन अगर आप 3 की बात करें, 3 के अराउंड अगर हम एक स्फीयर बनाएं तो ये पोर्शन तो इस इंटरवल में लाई करेगा, लेकिन इस साइड पे जो हमारे पास पोर्शन आ रहा है वो इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ये जो पॉइंट 3 है ये इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, जिसमें हमने C3 को निकाल दिया है। ठीक है, इसके अलावा ए के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इंटीरियर पॉइंट्स होंगे सिवाय 3 के। I hope you will understand it. If you have any problem, please ask in the comment box. Thank you. Allah Hafiz.